कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये विश्व स्तर का युद्ध है। कुछ रहस्य मैं बता दूं, सावधान। दुर्योधन का नाम सुना होगा। देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे अर्जुन। देवराज इंद्र की प्रेरणा से गंधर्व विशेष गंधर्वराज दुर्योधन जब पांडवों को चिढ़ाने के लिए जहां वन में रह रहे थे वहां आ गया, कर्ण के साथ, अपनी श्रीमतियों के साथ, भाइयों की बहुओं के साथ, पत्नियों के साथ आ गया। वो सब आकर द्रौपदी को चिढ़ाने लगी, इन वनवासियों का साथ और दो, तुम हमारे पास होती, माने समझ गए ना, पति को छोड़कर क्या सुख सुविधा, और दोगी साथ, और मरे हुए को मारना। इससे ज्यादा चिढ़ा के चली गई। वो अपना सरोवर में जलाशय में विहार करने लगा मस्त मौला। देवराज इंद्र की प्रेरणा से गंधर्वराज आया और अपनी सेना को आज्ञा दी। वो दुर्योधन आदि की पत्नियों का अपहरण कर लिया, नभो मार्ग से, आकाश मार्ग से अपहरण करके ले जा रहे थे गंधर्व। कुररी के समान वो विलाप कर रही थी देवियां। दुर्योधन को भी पकड़ लिया, कर्ण की भी दाल नहीं गली। आकाश मार्ग से ले जा रहे थे जहां पांडव वन में बैठे थे। दुर्योधन ने उच्च स्वर से कहा, त्राहिमाम, जैसा भी हूं युधिष्ठिर तुम्हारा भाई हूं। उन देवियों ने कहा, घर की पुत्र वध में हूं, कुर्री के समान विलाप, अपहरण करके ले जाए जा रहे हूं। द्रौपदी ने चिढ़ाया नहीं। 1 घंटा पहले तुम चिढ़ाने आई थी, अब देखो तुम्हारी क्या दशा है। भीमसेन नहीं किया, बढ़िया, युद्ध का मौका नहीं मिलेगा, ये गंधर्वराज उनको मार डालेंगे। चित्ररथ युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या बोलते हो भीम, क्या दूसरों से संघर्ष होने पर हम 105 हैं, हम 5 चाहिए 100, आपस में लॉकडाउन, वो 100 हैं, मैं 5 हूं। ये घर की बहुएं हैं, आखिर कुरुकुल कलंकित होगा। मैं जानता हूं कि देवराज इंद्र ने छक्के छुड़ाने के लिए इनको मुक्ति दी है, लेकिन मेरी आज्ञा है, गंधर्वों के चपेट से मुक्त करो घर की देवियों को, इन गंधर्वों के चपेट से मुक्त करो सुयोधन को। 2 बार चिढ़कर परोक्ष में भी दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया युधिष्ठिर जी ने। इतने शीलवान थे, सुयोधन शब्द का प्रयोग करते थे। आज्ञा पालन करके भीमसेन, कम से कम मत तो दो अपना, लेकिन जब आदेश मिल जाए तो, लक्ष्मण जी अपना मत देते थे, आदेश मिल जाने पर। अब तो इतना अहंकार हो गया है कि मत, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, मत देने के बाद न मानो तो वो महाकाल बन जाते हैं व्यक्ति। मानो तो सारी हमारी योजना ही धस हो जाए। इतना अहंकार का बोलबाला। मैं सोचने के लिए बाध्य होता हूं, कृतज्ञ तो मेघनाद आदि भी नहीं थे, पिता की आज्ञा पर मरने के लिए तैयार। दुर्योधन की आज्ञा पर कर्ण, जानता हुआ भी कि राक्षस दुष्ट है, कर्ण दुर्योधन की आज्ञा पर मरने के लिए तैयार। कृतज्ञ वो भी नहीं होते थे। कृतज्ञता तो व्यक्ति को असुरों से भी नीचे पहुंचा देने वाली भावना है। भीमसेन ने सबको छुड़ा लिया। चंगुल से बच गए कौन? दुर्योधन। कर्ण से कहा, दुशासन आदि से कहा, मेरी आज्ञा है, आंखों के सामने से ओझल, चले जाओ हस्तिनापुर। मेरे पिताजी को कह देना प्रायोपवेशन, आमरण अनशन के लिए प्रायोपवेशन,
दुर्योधन प्रायोपवेशन अनशन करके शरीर छोड़ देगा। आखिर में गंधर्वों के चपेट से मुक्त हुआ तो भीमसेन के अनुग्रह से, युधिष्ठिर के अनुग्रह से। अब मैं अपने पौरुष पर क्या डींग मांगूंगा, मुंह दिखाने योग्य क्या रहूंगा। बैठ गया मस्त बोला। इतनी त्योरी चढ़ी हुई थी, कर्ण भी मना नहीं सका। रात हुई, पाताल से नीचे के लोगों से असुर लोग आ गए। सुनिए, मैं संकेत में बोल रहा हूं, भी हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। ये सामान्य युद्ध की तैयारी नहीं है, ये भयंकर विश्व युद्ध की तैयारी है। थोड़ी दिव्य दृष्टि से देखिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आप कौन हैं? दुर्योधन। आपका जन्म किसके लिए हुआ है? कोई व्यक्ति अपने जन्म के प्रयोजन को निष्फल नहीं करता, सज्जन हो या दुर्जन। आप हमारे नायक हैं। हम असुरों ने, राक्षसों ने आपको नायक बना रखा है। मालूम है दुर्योधन कितना सुंदर था और कितना मजबूत उसका शरीर था, सुदृढ़। कमर से ऊपर का हिस्सा पार्वती जी ने फूल पुष्प सार सर्वस्व से बनाया था। उसका कमर से नीचे का हिस्सा, यहां से भगवान शिव ने वज्रसार सर्वस्व से बनाया था। बहुत भव्य तो था ही दुर्योधन। और युधिष्ठिर आदि का सहपाठी था, कृपाचार्य का शिष्य था। विद्या में भी 8 प्रकार के व्याकरण का विद्वान दुर्योधन था। आज तो एक व्याकरण का विद्वान मिलना भी कठिन है। महाभारत में लिखा है 8 प्रकार के। कितने बड़े व्याकरण रहे होंगे कृपाचार्य जी। उन्होंने पांडवों को, दुर्योधन आदि को 8 प्रकार के व्याकरण का ज्ञान दिया था। इतना बड़ा विद्वान भी दुर्योधन था। आप भूल गए अपने अवतार का प्रयोजन। फिर दुष्ट जो बोलते हैं उनकी बुद्धि विपरीत होती है। आपके नेतृत्व में दानव सेना जीतेगी, चलिए अनशन छोड़िए, युद्ध कीजिए, आप इनको मारने में समर्थ होंगे। विपरीत बुद्धि। आप नायक हो के ये क्या करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या सहयोग करेंगे? हम तो प्रत्यक्ष आकर युद्ध नहीं करेंगे, हमें जो करना है कर चुके हैं। यह मुझे सुन रहे? भीष्म जी सामान्य व्यक्ति थे क्या? द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, जयद्रथ, इन सब के शरीर में हम घुस चुके हैं। संकेत आया। इतनी क्रूरता का युद्ध भूमि में ये परिचय देंगे कि लगेगा नहीं कि इनके पोते हैं पांडव भीष्म जी के। इतनी क्रूरता का परिचय देंगे, लगेगा नहीं कि अर्जुन आदि इनके शिष्य हैं द्रोणाचार्य को लेकर। हम सब इनके हृदय में बैठ चुके हैं। अब बैठने लगे, हमने संकेत किया, हम सब इनके हृदय में बैठ चुके हैं। तो आगे दुर्योधन का शोक दूर हो गया, मोछ पे ताव फेरता हुआ, बस आ गया, अनशन छोड़ दिया। जो युद्ध की तैयारी हुई, आगे जो घटना घटी हमने बताया। इसलिए बाहर से कोई चाल पल ज्यादा न दिखने पर भी अंत में एक संकेत करें, एक भी मनुबाजी बचेगा। मनु का अर्थ कल मैंने परसों बताया था, मंत्र और मंत्रविद का नाम मनु होता है। मनु देवता तो वे ही हैं। मनुष्यों के पूर्वज, स्थावर जंगम प्राणियों के पूर्वज का नाम मनु। एक भी मनु बचेगा, माने वैदिक संविधान का रचयिता, उसके पालन करने वाला बचेगा एक भी, तो हम लोगों की दाल नहीं गलेगी। पूरे विश्व की यह मान्यता है। इसलिए किसी मनुवादी को सुरक्षित मत रहने दो। तदनुकूल व्यासपीठ को ढाला गया है। ध्यान गए ना?